हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज लव यू के एपिसोड 5 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में वहीं से कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने पिछला पार्ट एंड किया था। तो हमें दिखाया जाता है कि पैट अचानक से सैंगताई के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। तो सैंगताई पैट से कहता है कि पैट पैट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो पैट स्माइल करता है और कहता है कि क्या तुम भूल गए, आज हम लोगों को साथ में डिनर करना था। तभी यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए इन दोनों को देख रही होती है और बहुत ज़्यादा स्टाइल में कहती है कि वैसे मैं कबाब में हड्डी तो नहीं बनना चाहती, लेकिन क्या प्लीज़ ताई तुम मुझे भी इससे इंट्रोड्यूस करवाओगे। तो पिताई कहता है कि ओ हाँ, ये वो है पैट, ये वो है और वो ये पैट है। फिर वो कहते हैं कि मैं वो हूँ और मैं कॉलेज टाइम से ही सैंगताई की बहुत ज़्यादा अच्छी वाली करीब वाली दोस्त हूँ। फिर पैट कहता है कि हेलो, मैं पैट हूँ और मैं सैंगताई का सोलमेट हूँ। और ऐसा बोलकर पैट जो था अपना हाथ आगे बढ़ाता है। यहाँ पर पहली बार किसी हैंडसम लड़के ने वो से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया होता है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और झट से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है, मुझे तुमसे फाइनली मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऐसा बोलकर बहुत ज़्यादा हैंडशेक कर रही होती है और वो पैट का हाथ नहीं छोड़ रही होती। तभी यहाँ पे सैंगताई बो के हाथों पे अपना हाथ रखता है और बो का हाथ बहुत ज़्यादा जोर से दबाता है और बहुत ज़्यादा डेविल स्माइल बो को पास कर रहा होता है और उसको सारे में बोल रहा होता है कि अपना हाथ हटाओ। और जैसे ही वो अपना हाथ हटाती है, सैंगताई अपने लिटिल फिंगर से पैट का हाथ होल्ड कर लेता है। तो यहाँ पे ये देखकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ओह हाँ, मुझे कुछ काम आ गया तो अब मैं चलती हूँ। और ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो ताई के बहुत ज़्यादा करीब आती है और उससे चुपके से कहती है कि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम और बहुत ज़्यादा ऑसम है। वो के जाने के बाद पैट बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और सैंगताई से कहता है कि चलो अब हम भी चलते हैं। तो यहाँ पे सैंगताई कहता है कि पैट, क्या तुमने कहीं पे टेबल रिजर्व की है। तो सुनकर पैट कहता है कि नहीं, अभी नहीं, वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम क्या खाना चाहते हो। तो यहाँ पे सैंगताई कहता है तो ठीक है, तो फिर क्या तुम मेरे साथ कहीं और कुछ और करने चल सकते हो। तो यहाँ पे पैट कहता है कि हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में इन लोगों को एक थाई रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे टेबल पे बहुत सारी डिशेस लगी हुई होती हैं और यहाँ पे मतलब जो पैट होता है बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होकर उस जगह को घूर घूर के देख रहा होता है। फिर हमें यहाँ पे सैंगताई के डैड को दिखाया जाता है जो कि सारा खाना टेबल पे लगा रहे होते हैं और पैट को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सैंगताई पैट को ऐसे मतलब चारों तरफ घूरते हुए देखता है और उससे कहता है कि क्या बात है पैट, क्या कोई प्रॉब्लम है। पैट कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस इस चीज़ से थोड़ा सा हैरान हूँ कि यहाँ पे बाकी के कस्टमर्स क्यों नहीं है। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुमने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर रखा है। सुनकर सैंगताई के डैड बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और सैंगताई पैट से कहता है कि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो भी यहाँ पे ताई के डैड वहाँ पर काम करने वाली एक वेटर से चुपके से कुछ कहते हैं। तो ये देखकर जो पैट होता है वो कहता है कि मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअली हमें कुछ और नहीं चाहिए। यहाँ पे ताई के डैड कहते हैं कि ओ हाँ, ये चीज़ें वास्तव में तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे पैट कहता है कि ओ हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही हैं। तो यहाँ पे सैंगताई के डैड उनको थैंक्स बोलते हैं और खाना खाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे ताई कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये खाना तुम्हें निराश नहीं करेगा, चलो हम लोग खाते हैं। अभी वो वेटर्स सैंगताई के डैड के लिए चे लेकर आती है और सैंगताई के डैड भी इन सब लोगों के साथ बैठते हैं। तभी यहाँ पे पैट जो होता है एक डिश खाता है और कहता है कि वाह, ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो ये सुनकर ताई स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, फिर तुम प्लीज़ इसे पूरा खा लेना। और यहाँ पे पैट धुआंधार खाने में एकदम बिजी हो जाता है। तभी यहाँ पे ताई के डैड कहते हैं कि ताई, तुम्हारे डैड यानी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं तुम्हारे सोलमेट से मिलूंगा। ये सुनते ही पैट का सारा खाया पिया उसके गले से बाहर आने लगता है और खाना उसके गले में टक जाता है और फिर वो कहता है फो 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 फादर। फो का मतलब फादर होता है। सुनकर सैंगताई के डैड बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं इसका फादर हूँ। और यहाँ पे मतलब जो पैट होता है वो पानी वानी पीता है, अपने आप को थोड़ा सा वेल ड्रेस करने लगता है। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने सोलमेट को अपने लाइफ टाइम में भी एक बार भी रिप्लाई दोगे। और तभी यहाँ पे पैट हाथ जोड़ के खड़ा होता है, हाय हेलो करता है और कहता है कि मैं पैट हूँ और मेरा असली नाम पैट ही है, मैं 27 साल का हूँ। और दुनिया भर का बहुत ज़्यादा नर्वस होकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। तो यहाँ पे ताई के डैड हैंड से कहते हैं कि कोई बात नहीं बच्चा, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से खाने का लुत्फ उठाओ और मेरे यहाँ पे होने की वजह से नर्वस होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, तुमसे मिलकर मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे ताई बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि मेरे डैड एक चीफ हैं और ये उन्हीं का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे पैट चुपके से ताई से कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, मैंने किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं करी थी। यहाँ पे ताई कहता है कि डैड ने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था, वो तुम्हारे साथ छोटा सा मजाक करना चाहते थे। पैट बहुत ज़्यादा नर्वस होकर अपने ससुर जी को स्माइल करते हुए देख रहा होता है। तो यहाँ पे उसके ससुर जी उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम एक वेट हो। तो पैट कहता है कि हाँ, मैं एक वेट हूँ और मेरा जो वर्क प्लेस है वो सैंगताई के वर्क प्लेस के बहुत ज़्यादा करीब है और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते रहते हैं। तो यहाँ पे ताई के डैड कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम दोनों लोग मिलते रहते हो। वैसे तुम दोनों की लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची है। ये सुनते ही पैट के गले में पानी अटक जाता है। तो ताई कहता है कि डैड आप क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं क्यों, क्या मैं ये पूछ नहीं सकता। तो ताई कहता है डैड, हमने बस अभी अभी अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया है और इस तरह की चीज़ें कौन पूछता है। तो ताई के डैड कहते हैं हाँ ठीक है। और वो पैट से कहते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना, देखने में तो ये बहुत ज़्यादा समझदार इंसान लगता है, लेकिन जब ये नाराज़ हो जाता है तो इसे मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसीलिए वो अपने बाकी 3 सेंस अलग है। पैट कहता है कि 3 सेंस, इसका क्या मतलब है ससुर जी। तो यहाँ पे सैंगताई के डैड कहते हैं कि सैंगताई
ताई के 3 और भाई हैं, सेंग न्यूआ, सेंग ताई और सेंग चैन। तो यहाँ पे पैट बहुत ज़्यादा शौक होकर ताई की तरफ देखता है। तो ताई उससे कहता है कि हाँ ये सच है, सेंग न्यूआ मेरा बड़ा भाई है, सेंग ताई और सेंग चैन ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। तो यहाँ पे पैट बड़बड़ाते हुए कहता है कि वाओ 4 सेंग्स। तो यहाँ पे ताई की डैड कहता है कि हाँ 4 सेंग्स। वैसे मैं चाहता था कि सब लोग यहाँ पे हों, लेकिन सब लोग अवेलेबल नहीं। और खैर मैं उनको समझ सकता हूँ, लेकिन रही बात सेंग ताइन की तो मैं उसको समझ नहीं सकता। उसने कहा कि वो स्कॉर्स खेलने जाना चाहता है, वो सच में मुझे मिस नहीं करता। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। तो ताई कहता है कि डैड उसकी बातों का भरोसा मत कीजिए, वो सुबह तक मेरे कमरे में था। देखिए आपका बेटा जैसा बाप वैसा बेटा। तो यहाँ पे ससुर जी अपने दामाद से कहते हैं कि ये मेरी सिग्नेचर डिश है और मैंने पहली बार इसे फ्रांस में एम्बेसडर के लिए बनाया था। तुम्हें पता है उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे पैट कहता है तो क्या उन्होंने सिर्फ इस बात की खाया था। तो यहाँ पे सेंग ताई के डैड कहते हैं अरे नहीं, उन्होंने सिर्फ पानी पिया था। और ऐसा बोलकर सब लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंग ताई के डैड सेंग ताई से कह रहे होते हैं कि तुम जब भी चाहो यहाँ पर आ सकते हो, वैसे नेक्स्ट मंथ मैं आउट ऑफ टाउन रहूंगा। तो यहाँ पे ताई पूछता है कितने समय के लिए। तो उसके डैड कहते हैं कि 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ताई पैट से कहता है कि मेरे डैड का काम है एम्बेसडर्स के लिए कैटरिंग अरेंज करना। तो यहाँ पे पैट कहता है कि तो काफी कूल जॉब है। तो यहाँ पे ताई के डैड कहते हैं कि मैं एक जगह पे नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं बहुत ज्यादा बोरियत फील करता हूँ और इसलिए मुझे ट्रैवल करने की जरूरत होती रहती है। तो यहाँ पे ताई कहता है ठीक है डैड फिर हम लोग चलते हैं। तो ताई के डैड उससे कहते हैं ठीक है फिर तुम लोग जाओ, आराम से जाना क्योंकि लगभग बारिश होने ही वाली है। तो यहाँ पे पैट कहता है सर क्या मैं पहले बाथरूम यानी कि रेस्ट रूम जा सकता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ उस तरफ जाओ। तो पैट बाथरूम चला जाता है। पैट के जाने के बाद ताई के डैड ताई से कहते हैं कि क्या हाल ही में तो अपनी मॉम से मिले थे। तो यहाँ पे ताई हाँ बोलता है। तो उसके डैड कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ताई पूछता है कि डैड क्या आपको पता है कि वो फिर से शादी कर रही है। तो यहाँ पे ताई के डैड कहते हैं कि हाँ और ये शायद उसके लिए अच्छा भी है, वैसे भी नुआ एक अच्छा लड़का है। तो ताई कहता है डैड क्या सच में आपको ऐसा लगता है। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ मुझे सच में ऐसा लगता है। तो यहाँ पे ताई कहता है देखिए डैड आप फिर से यही कह रहे हैं, सभी लोग ऐसा क्यों बार बार दिखावा करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और तभी यहाँ पे हमें पैट को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम से बाहर आ जाता है और लोगों की बातें छुप छुप कर सुनने लगता है। जहाँ पे ताई कहता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छे से जानता हूँ कि आप अभी भी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप खुद से झूठ क्यों बोल रहे हैं डैड। तो यहाँ पे ताई के डैड कहते हैं कि मैं अभी भी तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूँ और इसलिए मैं खुद को उससे मतलब उस बात के लिए खुद से मैं झूठ नहीं बोलता और मुझे उनके लिए खुशी है और इस बात के लिए भी मैं खुद को मतलब खुद से झूठ नहीं बोल रहा। ताई कहता है डैड मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पाया, आप मॉम से प्यार करते हैं लेकिन फिर भी क्यों। तभी यहाँ पे मतलब जो पैट होता है वो आ जाता है और कहता है कि मेरा हो गया। पैट को देखकर ये लोग अपनी कन्वर्सेशन बंद कर देते हैं और ताई के डैड पैट से कहते हैं ठीक है फिर तुम दोनों लोग जाओ क्योंकि बारिश होने वाली है। तभी यहाँ पे पैट और सेंग ताई दोनों हाथ जोड़कर ताई के डैड को बाय बोलते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं। और जैसे ही मतलब पैट जाने लगता है सेंग ताई के डैड उसको रोकते हैं और कहते हैं कि रुको मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी है। और कहते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी के उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, उस मुकाम पे जहाँ पे हमें लगता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं, तब शायद तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता अपने प्यार के साथ रहने के लिए। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है कि तुम दोनों लोग उस पॉइंट पर भी एक दूसरे के साथ रहोगे और इन सब चीजों से समझौता कर लोगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम ताई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। नेक्स्ट सीन में ताई और पैट को सड़क पे चलते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे ताई पैट से पूछता है कि पैट क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पे पैट कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ और खाना सच में बहुत ज़्यादा औसम था और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम्हारे फादर एक शेफ हैं और वो भी इतने ज़्यादा अच्छे शेफ। अब मैं प्राय तुम्हारे डैड के रेस्टोरेंट पे जाया करूँगा। पैट की बात सुनकर ताई बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और फिर सीरियस होकर पैट से कहता है पैट तुमने मेरे और मेरे फादर के बीच की कन्वर्सेशन सुनी। तो यहाँ पे पैट कहता है कि हाँ मैंने सुनी। तो यहाँ पे ताई कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने हमारी विप को खराब किया। यहाँ पे पैट कहता है कि अरे नहीं ताई ऐसी कोई भी बात नहीं है और रही बात तुम्हारे सिबलिंग्स की तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम्हारे 3 भाई हैं। सुनकर ताई बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। तो पैट उससे कहता है कि वैसे तुम्हारे भाई किस तरह के हैं, मतलब वो क्या लाइक करते हैं और वो किस किस तरह से रहते हैं। तो यहाँ पे ताई कहता है कि मेरा बड़ा भाई नुआ जो कि दयालु है, जब वो दयालु है और जब वो गुस्सा होता है तो फिर समझ सकते हो। मेरा छोटा भाई ताइन भी कुछ इसी तरह का है, थोड़ा सा पागल सा, वो मेरे कुछ ज़्यादा ही क्लोज है शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों लोग साथ में कुछ ज़्यादा ही हैंग आउट करते हैं। और मेरा सबसे छोटा भाई चैन वो मॉम के साथ रहता है और इसलिए मेरा उससे बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं होता, तो मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है। मेरे मॉम और डैड के अलग होने के बाद नुआ और ताइन जो होते हैं वो डैड के साथ रहते हैं, मैं और चैन हम दोनों अपनी मॉम के साथ रहते हैं, लेकिन हम सब लोग अभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो यहाँ पे पैट बहुत ज़्यादा सैड होकर ताई से कहता है क्या तुम दोनों के मतलब क्या तुम्हारे माता पिता के अलग होने की वजह ही तुम्हारे सोलमेट के ये जो थॉट है उस पर इफेक्ट डालता है। फिर ताई पास्ट का वो सीन याद करता है जहाँ पे अपने डैड के पीछे डैड चिल्लाते हुए भाग रहा होता है और उसके डैड नहीं रुकते और फिर वो पैट को बताता है कि मॉम और डैड के साथ जो कुछ भी हुआ वो अभी भी मेरे चारों तरफ घूमता रहता है और वो कभी भी मेरी जिंदगी से नहीं जाने वाला। मैंने अपनी हियरिंग लॉस की बीमारी को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और मैं एक नॉर्मल इंसान बनकर नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल बनकर नहीं जीना चाहता। और फिर हमें यहाँ पे ताई और जो पैट होते हैं इनके एक दूसरे के क्लोजिंग मोमेंट के जितने भी सारे सीन होते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे दिखाया जाता है। चाहे वो सीन जो है वो सिंगिंग मोमेंट का हो, चाहे वो सीन तब का हो जब ताई बहुत ज़्यादा ड्रंक था, और या चाहे वो तब का हो जब ताई ने पहली बार
पैट को किस किया होता है। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताई पैट का हाथ पकड़ता है और बहुत प्यार से उसको थैंक्स बोलता है। तो यहाँ पे पैट भी ताई को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलता है। लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगती है और इन दोनों की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं एक दूसरे को सुनने की। और तभी यहाँ पे जो ताई होता है वो पैट को वहाँ से लेकर भागता है क्योंकि मतलब बारिश हो रही होती है। तो यहाँ पे पैट कहता है कि चलो हम लोग मेरी कार में चलते हैं। तो यहाँ पे ताई कहता है कि संभवतः हम लोग हमारे प्लेस यानी कि मेरे प्लेस पे चलेंगे क्योंकि हम लोग लगभग वहाँ पे पहुँच चुके हैं और तुम्हारी कार अभी भी हम लोगों से काफ़ी दूर पे खड़ी हुई है। तो यहाँ पे पैट जो होता है बहुत ज़्यादा प्यार से पूछता है तो क्या अब मैं तुम्हारे प्लेस पे आ सकता हूँ। तो यहाँ पे ताई कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम मेरे प्लेस पे आ सकते हो। तो यहाँ पे पैट अपनी जैकेट उतारता है और ताई से कहता है कि ताई इस जैकेट के अंदर आ जाओ, इस तरह से हम लोग नहीं भीगेंगे। और फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा सा सीन क्रिएट होता है, बारिश हो रही होती है और जैकेट के अंदर दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और वो बारिश में भाग रहे होते हैं। ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग और रोमांटिक सीन होता है। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को ताई के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे ताई पैट से कहता है कि तुम अपने ये जूते उतार दो और दूसरे जूते पहन लो। जूते चेंज करने के बाद पैट बहुत ज़्यादा अजीब से ताई के घर को देख रहा होता है। तो ताई कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरा घर थोड़ा सा बिखरा हुआ है। तो यहाँ पे पैट कहता है कि अरे नहीं इतना भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ताई कहता है कि अरे नहीं मेरा प्लेस तुम्हारे प्लेस के जितना साफ सुथरा और अच्छा नहीं है। तभी यहाँ पे डियोर म्याऊ बोलती है तो जो ताई होता है वो डियोर के पास जाता है और बहुत प्यार से डियोर के साथ खेलने लगता है। तो यहाँ पे पैट ताई को ऐसे घूर घूर के देख रहा होता है कि वो कितने प्यार से बिल्ली के साथ खेल रहा है और कहता है कि मैं कितने लंबे समय से वेट रहा हूँ लेकिन मैं कभी भी बिल्ली को इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता था, इतना पसंद नहीं करता था जितना कि अब करने लगा हूँ। पैट की बात सुनकर ताई बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और पैट कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सूखे कपड़े ले आता हूँ। तो यहाँ पे ताई रूम के अंदर जाता है और कपड़े लेकर आता है और पैट से कहता है कि मेरे सबसे बड़े वाले कपड़े हैं। और यहाँ पे पैट जो था बहुत प्यार से कपड़ा लेता है और कपड़ा लेने के साथ साथ वो ताई का हाथ भी होल्ड करता है और बहुत प्यार से उसको थैंक्स बोलता है और कहता है कि ताई बाथरूम कहाँ पर है। तो यहाँ पे ताई साइड में इशारा करता है, कहता है कि पैट वहाँ पे बाथरूम है। तो पैट बाथरूम में कपड़े बदलने चला जाता है और ताई रूम में चला जाता है कपड़े बदलने। फिर थोड़ी देर बाद जो पैट होता है वो ताई के पास आता है और चिल्ला के बोला होता है कि ताई मुझे एक बाथिंग टॉवल चाहिए। और ये बोलते हुए पैट जो था वो रूम का दरवाजा ओपन करता है और वहाँ पे वो देखता है कि ताई कपड़े बदल रहा है। उसने ताई को एकदम न्यूड देख लिया होता है। यहाँ पे पैट को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, ताई को घूर घूर के देखे या दरवाजा बंद करे। फाइनली वो ये चूज करता है कि वो ताई को घूर घूर के देखेगा, लेकिन जब ताई उसको घूर के देखता है तो पैट दरवाजा बंद कर देता है और उसको सॉरी बोलता है और एक बहुत ज्यादा गहरी रिलीफ वाली सांस लेता है। और रूम के अंदर ताई जो था बेडशीट से अपने आप को कवर कर लेता है और एक बाथिंग टॉवल उठा के मतलब डोर के पास जाता है और डोर के अंदर से जब हाथ बाहर निकाल के वो पैट को टॉवल दे रहा होता है। कहता है कि टॉवल यहाँ पे ये लो। तो यहाँ पे पैट जो होता है वो टॉवल ले लेता है। पैट का टॉवल लेते ही ताई फिर से दरवाजा बंद कर देता है। और अभी जो कुछ भी है उस चीज से ताई यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होता है कि हे भगवान ये क्या हुआ, उसने मुझे देख लिया। लेकिन अब मतलब पैट का इतना अधिकार तो बनता ही, वो उसका हस्बैंड वो उसे ऐसे देख सकता है। खैर जो भी है, यहाँ पे पैट बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। सो फ्रेंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और मैं बहुत ज़्यादा मतलब वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड